विद्या के पीछे धन आए, धन के पीछे सुख। जो विद्या से प्रीत लगाए, फिर जा काहे का दुख। हमसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन विद्या ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी क्यों की। पुराणों के अनुसार ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है और इसके पीछे कहानी क्या है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच, ये आज भी शोध का विषय रहा है। प्रचलित समाज में विष्णु जी और शिव जी को ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं। पत्नियों के नाम हैं सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती जी प्रमुख हैं, जिनकी चर्चा अधिक होती है। प्रसंग के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी थीं। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था, इसलिए उनकी कोई माँ नहीं है। वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थीं। इस कारण ब्रह्मा जी उनकी ओर आकर्षित हुए और उनसे विवाह का विचार आया उनके मन में। सरस्वती जी ऐसा नहीं चाहती थी, वो उनकी नज़रों से बचने का प्रयास करने लगी। सारे प्रयास असफल होने के बाद उन्हें ब्रह्मा जी से विवाह करना पड़ा। इससे उनकी बहुत आलोचना हुई समाज में और उन्हें पूजना बंद कर दिया गया। सरस्वती पुराण के अनुसार कहा गया है कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में इन्होंने व्यतीत किया और इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम है स्वयंभू मनु। साथ ही अलग अलग प्रसंगों की सत्यता को लेकर अलग अलग दावे भी हैं। सरस्वती, इसका मतलब है बहाव। यह सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि विद्या और कला का भी बहाव है। वही मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। जब ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की तब वो अकेले थे। ऐसे में उन्होंने मुख से सरस्वती, सानध्य और ब्राह्मी को उत्पन्न किया और अपनी बनाई रचना सरस्वती जी पर इतने ज़्यादा आकर्षित हुए कि वो हमेशा उन्हीं पर अपनी दृष्टि डाले रहते थे। वो सरस्वती जी उनसे चारों दिशाओं में छुपती फिरती रहती थी, लेकिन अंत में वो बच नहीं पाई। फिर ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि की रचना का निवेदन किया। फिर वो शादी के लिए तैयार हो गईं। उनकी संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। मनु जी वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत कई भाषाओं के जनक भी कहते हैं। विद्या के समान कोई आँख नहीं है, सत्य बोलने के समान कोई तपस्या नहीं है, काम वासना के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। रात गंवाई सोय के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। उम्मीद है हमारे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे। अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय।